दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत रहस्यमयी है। इस दुनिया में हर तरह के जीव जंतु रहते हैं और इस दुनिया में कई ऐसे पर्वत हैं जिनके अंदर रहस्यमयी गुफाएं भी छुपी हुई हैं जो हमें दूसरी दुनिया में लेकर जाती है। इस पर नासा के वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिन्हें जानकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत एक अद्भुत रहस्यमयी और एक चमत्कारी पर्वत है। इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, लेकिन कई नासा के वैज्ञानिक ने इस पर शोध किया और इस पर्वत के आसपास कई रातें भी बिताई हैं और उन्हें उनकी रिसर्च में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो भी हैरान थे। जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें रिसर्च के दौरान वहाँ की जादुई गुफा मिली, जिसे देखकर नासा के सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। जब नासा के वैज्ञानिक उस कैलाश पर्वत की गुफा में गए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और नासा की टीम वहां से उल्टे पैर भाग गई। नासा के वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत की वो गुफा कहाँ मिली थी और उन्होंने उस गुफा में क्या देखा और क्या अनुभव किया, इन सभी पुख्ता सबूतों को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको कैलाश पर्वत की रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ये रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग सका है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही स्थान को प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र भी मानते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जब नासा की टीम इन्हीं सब बातों को पता लगाने के लिए कैलाश पर्वत पर गई तो उन्हें कैलाश पर्वत के पास से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ सुनते सुनते वो कैलाश पर्वत पर और भी ऊंचे चढ़ जाते हैं। जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कैलाश पर्वत के बहुत ही ऊपर आ गए हैं। उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते रात हो गई थी। उन्होंने एक चट्टान के पास अपना टेंट लगाया और वहीं पर रात बिताने लगे। जब वो रात को अपने टेंट में सो रहे थे तो उन्हें कैलाश पर्वत पर अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक जाग जाते हैं और उस आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें ओम या डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए और फिर उन्हें रात के समय कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कैलाश पर्वत पर उन्होंने एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उन वैज्ञानिकों ने उस चमत्कारी रोशनी के सामने हाथ जोड़े और फौरन वहां से भाग गए। जब पर्वतारोही और वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत से लौट कर आई तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। उसे सुनकर दुनिया हिल गई। उन्होंने बताया कि हम कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में थे। हमें पता नहीं हम किस तरह किस गुफा में पहुंच गए। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि हम उस ध्वनि को फॉलो कर रहे थे जो सैकड़ों मील लंबी गुफा में से आ रही थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने यहाँ समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां भी मिली। गुफा के प्रवेश द्वार पर आप कुछ मदहोश करने वाले संगीत सुन सकते हैं, जिनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जब आप और अंदर जाते हैं, तबले, डमरू, युद्ध के संगीत से युक्त किसी प्रकार की आवाज़ है और यह आवाज़ हमें सुनाई देती है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में काफ़ी बेहतर है और इस गुफा में एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह के तापमान असहनीय हो जाते हैं, जिससे इंसान गुफा के अंदर नहीं जा पाता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगती है। आपकी सभी इंद्रियां असमान रूप से काम करना शुरू कर देती है। यदि आपकी आंखें बंद हैं तो आपको अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। अजीब सी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। जब नासा की टीम एक बार फिर से उस कैलाश पर्वत पर उसी स्थान पर गई और गुफा की विचित्रता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शोध किए गए,
लेकिन फिर भी कोई भी नतीजा नहीं निकला। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबक तत्व के कारण भेजे गए सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। सभी रोबोट ड्रोन कुछ दूर से ज्यादा आगे नहीं जा सके। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए प्रवेश द्वार को छलावरण ब्लॉक दरवाजे के साथ सील कर दिया गया। दोस्तों, कैलाश भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे जुड़े रहते हैं। यह सब बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और अच्छी तरह से इसे गुप्त रखा गया है। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब चीन ने दुनिया के धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर आने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें से एक ब्रिटिश, एक अमेरिकी और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप में कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वो कुशल पर्वतारोही थे और काफ़ी आगे तक चले गए थे। बाद में 1 हफ्ते तक उनका कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब वो वापस लौट कर आए तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर को धंस चुकी थी। 1 हफ्ते में दाढ़ी और बाल में बढ़ोतरी हो गई थी। उनके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो 8 दिन में ही कई महीने आगे जा चुके हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वो कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिमाग भ्रमित होने के कारण उनकी मौत हो गई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह है। कई श्रद्धालु यहाँ जाते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपर नेचुरल ताकतों का अनुभव भी किया है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, इसका आकार भी आपके लिए विशेष है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा निर्देश कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा रूसी डॉक्टर एनएस मुल्लासीब ने दावा किया कि कैलाश मानव पिरामिड भी हो सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार कैलाश पर्वत एक एक्सिस मुंडी है, जिसे एक्सिस मुंडी या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। लैटिन शब्द एक्सिस मुंडी का अर्थ ब्रह्मांड का केंद्र होता है। कैलाश पर्वत पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए हैं ताकि यह समझने की कोशिश की जाए कि कैलाश पर्वत में क्या विशेषताएं हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकर्षण बात यह है कि इस क्षेत्र में सभी पहाड़ नुकीले हैं, जबकि कैलाश पर्वत ऊपर से घुमावदार है और इसमें एक खुरदरी शिवलिंग का आकार है। यहाँ तक कि जब पहाड़ियों पर बर्फ नहीं होती है तब भी आप इसे कैलाश पर्वत पर पाएंगे, जैसे कि प्राकृतिक भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव।